अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। और यहाँ पे है सुबह का टाइम। सुबह के साथ ही घर की क्लीनिंग के कामों का स्टार्ट हो चुका है। उसके अलावा जी आज मेरा व्लॉग बहुत दिनों के बाद आ रहा है। आई थिंक 1 वीक तो हो ही चुका होगा। ये सारा वीक बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा बच्चों के साथ घर में, और कुछ ऐसे भी काम थे जो पेंडिंग थे काफ़ी टाइम से। उनको करते करते इतना टाइम गुजर गया कि मैं कोई भी वीडियो एडिट नहीं कर सकी। आज मैंने सोचा कुछ ना कुछ क्लिप्स लेके ना आप सबके साथ एक व्लॉग शेयर कर देती हूँ। बहुत से लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे जो कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का उनको पता है और वो खैरियत पूछ रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल खैरियत से हूँ। लेकिन ये जो दिन गुजरे हैं इसमें मेरे बेटे का स्कूल से आते हुए एक्सीडेंट हो गया था। इसीलिए मैं अपना व्लॉग आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकी। ये जितने भी वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ये इतने सारे दिनों के मिले जुले क्लिप्स हैं जिनको मिला के मैंने एक वीडियो बना लिया आप सबके लिए, और इसमें कुछ मेरे दिल की बातें भी होंगी आप सबसे। तो जी वीडियो मेरी फुल वॉच किया करें और कमेंट्स भी कर दिया करें। इतनी कंजूसी जो है ना वो अच्छी बात नहीं होती। आप सबके कमेंट्स देख के, लाइक्स देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग सपोर्ट करते हो। और आई होप कि आगे भी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। और बेटे का मैंने आपको बताया था उसका एक्सीडेंट हुआ है। अभी वो बेहतर है, लेकिन सारी जो उसकी चोट है ना अभी से सारे ज़ख्म उसके भरे नहीं हैं। इसी वजह से उसका स्कूल से मैंने ऑफ़ ले लिया है। तो मेरी सारी जो टाइमिंग है बस उसी के साथ गुजर रही है कि कहीं वो दोबारा ना गिर जाए या दूसरे बच्चों के हाथ से उसको कोई चोट ना लग जाए, पहले वाला कोई ज़ख्म दोबारा से खुल ना जाए। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना बहुत ही नाजुक से होते हैं, और जब इनको तकलीफ़ लगती है, कोई चोट होती है या कोई चोट लगती है तो हम मायन अपना दर्द दुख दर्द जितना भी होता है हम लोग भूल जाते हैं, बस इनके साथ ही लगे रहते हैं। बस मेरा टाइम भी सारा इन्हीं के साथ ही गुजर रहा है। और घर का ये जो क्लीनिंग का काम मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये बेटा मेरा स्कूल से जिस दिन घर पहुंचा था उसका एक्सीडेंट हुआ था ना उसी दिन का था। मैं यही घर के काम वगैरह कर रही थी और बस वेट कर रही थी कि कब मेरा बेटा और हस्बैंड घर आएंगे और उसके बाद हमारा नाश्ता होगा। उससे पहले पहले बस मैं अपने क्लीनिंग के जो काम है ना, मेरी कोशिश यही होती है इनको मैं जल्दी से निपटा लूँ। जब काफ़ी टाइम गुजर गया और वो लोग घर नहीं आए तो मेरे दिल में ना खटका सा लग गया कि पता नहीं क्या हो गया है, अभी तक घर नहीं पहुँचे। बस मैं कॉल तो करती रही, मेरी कॉल भी रिसीव नहीं हुई। और अचानक से जब हस्बैंड घर आए बेटे को लेके और लेके उसको देख के ना बस मुझे तो एकदम से जैसे सख्ता सा तारी हो जाता है, बिल्कुल ऐसे में हो गई थी। जो अचानक से इस तरह के हादसा हो जाते हैं ना, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक ऐसे हादसा से हर किसी को बचा के रखे, महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो हादसा हमारी ज़िंदगी में लिखे होते हैं ना वो हो के रहते हैं। उनसे हम जान नहीं छुड़ा सकते, मुंह नहीं मोड़ सके। हकीकत का जो सामना होता है ना उसका हमें वो सामना करना ही पड़ता है। और अल्लाह ताला अपने बंदे पर उतना ही बोझ डालता है, उतना ही बोझ डालता है जितना उसके अंदर उठाने की हिम्मत होती है। बस अल्लाह पाक से दुआ ही कर सकते हैं। और यहाँ पे जी सारी क्लीनिंग के काम हुए थे। ये छोटी सी मेरी कहानी थी जो मैंने आप सबको बताई इतने दिनों की, किस वजह से मेरा व्लॉग आप सबके साथ मैं शेयर नहीं कर सकी। और यहाँ पे साथ में कपड़े भी वॉश हुए थे। और मौसम का मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे बारिश का मौसम बन रहा है और कल भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। ये सारे कपड़े मैंने वॉश किए थे और रात को मैंने इनको यहाँ पे फैला दिया था क्योंकि रात से ही बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और सारी रात नॉन स्टॉप बारिश होती रही। सुबह जब मेरी आँख खुली ना बहुत प्यारा सा मौसम था और बारिश के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ का जो डस्ट है ना वो भी बैठ गया था और ठंड भी हो चुकी है। ये भी मैं आपको बताऊँ, कराची का मौसम बहुत प्यारा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जी ये जो ट्रॉली मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये आई थिंक के 3 साल पहले मैंने ली थी किचन ट्रॉली और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। यूज़ में आ जाती थी, आसानी हो जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं घर पे नहीं थी और बच्चों ने ये तोड़ दी। इसका जो सबसे ऊपर वाला मिरर होता है ना वो टूट गया था पार्ट। आज मैंने हस्बैंड से कहा था किसी तरह टाइम निकाल के इसका भी कुछ कर लें जुगाड़। तो
वो गए थे, मैंने उनसे कहा था इसके ऊपर दोबारा से ना हमने शीशा वगैरह नहीं लगवाना, कुछ ऐसा कीजिएगा कि दोबारा बच्चे इसको ना तोड़ सकें। तो ये इसी के साथ का जो नीचे वाले जो पार्ट है ना वो लकड़ी के बने हुए थे आई थिंक, या एक और चीज़ होती है पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, उसका ये बनवा के लाए थे और साथ में घर आके उन्होंने खुद से इसको पेंट कर दिया था। ऐसे ही एक जुगाड़ बन गया था और ये बिल्कुल सेट हो गई थी। और आज मैंने यही सोचा था अब मैं इसको बच्चों की पहुँच से बहुत ही दूर रखूँगी। बस मैंने फिर इसको जब सेट करवा लिया उसके बाद मैंने इसको उठा के ना किचन में एक तरफ रख दिया था। और आज जो है ना मेरी आवाज़ भी कुछ मेरा साथ नहीं दे रही है, क्योंकि जो मेरा छोटा बेटा है ना उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले मैंने सोचा था बग़ैर वॉइस ओवर के वीडियो अपलोड कर देती हूँ, फिर सोचा कभी कभार ऐसा होता है कि जब वॉइस ओवर भी नहीं होती तो व्यूवर्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा टच होते हैं, तो वो फिर परेशान हो जाते हैं और बार बार पूछते हैं आपकी आवाज़ कहाँ है। कोशिश कर रही हूँ मैं आप सब तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकूँ। उसके बाद जी ये मैंने भुट्टे मंगवाए थे और छल्ली भी इनको बोलते हैं। मैंने इनको मंगवा के बॉयल कर लिया था। और गांव में ऐसा होता है ना, ये उसी वक्त आप जब फ्रेश होते हैं ना उनका एक टेस्ट ही अलग होता है, मज़ा ही अलग होता है। यहाँ पे तो इतने ज़्यादा फ्रेश नहीं मिलते। जब भी मैं मंगवाती हूँ तो मैं इनको बॉयल करती हूँ और बॉयल करने के बाद इनके ऊपर मसाला वगैरह छिड़क के, नमक वगैरह लगा के, लीमू वगैरह लगा के ना बहुत ही मज़े का बना के फिर मैं इनको खाती हूँ। लेकिन मेरे घर में ना और कोई भी पसंद नहीं करता। बस मैंने अपने लिए इनको बॉयल किया था और 2 मैंने एक साथ खा लिए थे और एक करके फिर मैंने रात को इस तरह खा के ना इनको मैंने ख़त्म कर दिया था। और जी यहाँ पे मेरे आ गई थी मेहमान अचानक से घर में। तो जब अचानक से मेहमान आ जाए ना, जो चीज़ें घर में होती हैं ना, मेरी कोशिश ये होती है किसी तरह करके बस मैं उनकी कोई ना कोई खातिर मदारत जो है ना वो कर सकूं। यहाँ बस मैंने पकोड़े बनाए थे मौसम को देख के, मौसम की डिमांड के मुताबिक। बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा था और पकोड़े मैंने बना लिए थे, साथ में मैंने चाय बना ली थी मज़ेदार सी। और असर के बाद का ये टाइम था और कुछ चीज़ें मैंने हस्बैंड को कहा था ऑफ़िस से आते हुए आप बाहर से ले आइएगा, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बाहर से लाई थी। बाकी जो भी था निम्को वगैरह और ये समोसे वगैरह और चटनी साथ मैंने घर में बना ली थी। इसी तरह हमारी इवनिंग टी जो है बहुत ही मज़ेदार सी हो गई थी। बहुत अच्छा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड हो रहा था। और कभी कभार जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और अचानक से आपको कोई ना कोई तसल्ली देने वाला आ जाए ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह कि दुख दर्द तो हर किसी के साथ लगे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला किसी न किसी को वसीला भी बना देते हैं जो कि हमारे दुख बांटने आ जाता है। स्पेशली परदेस में जहाँ पे आप बिल्कुल अकेले हों, आपके साथ कोई भी ना हो, वहाँ पे ना आपको अपनों की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और यही अपने होते हैं जो मुश्किल वक्त में आपके साथ होते हैं, वरना तो रिश्ते जो है होते हैं वो एहसास के होते हैं। अगर एहसास ना हो तो अपने भी पराए, और अगर एहसास हो तो गैर भी अपने। यही मेरे अपने हैं जो इस वक्त मेरे साथ हैं, जिन्होंने इतना सारा मुझे टाइम दिया, मेरा साथ दिया। और यह यहाँ पे रात का खाना बन रहा था, चना पुलाव। और यही बची आज की जो वीडियो है उसका एंड भी करूँगी। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे बेटे को बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबकी औलाद को सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।